पॉलिनोमियल्स 10th क्लास मैथ्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसमें से बोर्ड में क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने एक ऐसा टॉपिक तैयार किया हुआ है कि आप उसकी हेल्प से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सो दोस्तों, मेरा नाम मदन मोहन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वेव लेट्स गेट स्टार्टेड। इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है मैं वो बता रहा हूँ। नंबर 1, इसमें ये पूछ सकते हैं कि आप फैक्टर निकालिए। नंबर 2, zeros of the polynomial, zeros of the polynomials ये भी निकाल सकते हो और पूछ सकते हैं। और नंबर 3, फाइंड द polynomials। तो ये चीज पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, एक पॉलिनोमियल ले लेता हूं। मान लीजिए एक पॉलिनोमियल है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो फैक्टर करते हैं, ठीक है। तो फैक्टर क्या रहेंगे इसके कि 2 प्लस 3 और इधर x ये 6। तो देखो इसको ओपन करते हैं, ये हो गया। अब इसको हम पेयरिंग करके कॉमन लेते हैं। तो ये आएगा ब्रैकेट में x माइनस 2 और यहाँ से कॉमन आएगा माइनस 3, तो ये आएगा x माइनस 2। और अब यहाँ से x माइनस 2 कॉमन आएगा, तो ये यहाँ पर मिलेगा में x माइनस 3। तो ये तो हो गया हमारा फैक्टर, ठीक है। तो पहला तो ये पूछ सकते हैं कि भाई एक फैक्टर निकाल दो। अब दूसरा ये पूछ सकते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जीरोस क्या होते हैं कि देखिए किसी भी पॉलिनोमियल्स में जो वेरिएबल होता है ना उसकी वैल्यू, यानी देखिए ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में एक्स की यानी कि वेरिएबल्स कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। तो आपको उसकी वैल्यू निकालनी होती है। तो यहाँ पर जो वेरिएबल्स है उसकी दो वैल्यूज निकलेंगी। और जीरोस का मतलब होता है कि हम एक्स की कौन सी वैल्यू यहां पर रखें कि ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। तो देखिए आप यहां पर भी देख लीजिए, अगर मैं यहां पर एक्स की वैल्यू ये -2 है, अगर मैं 2 रख दूं तो तब भी ये जीरो हो जाएगा। और अगर मैं ये ना करके मैं यहां पर लू तो एक्स मतलब ये -3 यहां 3 रख दूं तो 3 माइनस 2 यहाँ 3 माइनस 3, तो ये तब भी जीरो हो जाएगा। यानी कि मेरे पास दो पॉसिबिलिटी की x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू -3 ये रख दूं तो ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। तो यही है। तो लेकिन इसको ऐसे नहीं करेंगे, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। हम क्या करेंगे कि जीरो फाइंड करने के लिए हम ये px से c को जीरो मान लेते हैं और इसको ऐसे ही करते हैं जैसा लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्या करेंगे कि इसको इसमें ले जाओ नीचे, मतलब 0 अपॉन एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, तो ये जीरो हो जाएगा। तो एक्स माइनस 2 तो यहाँ आ जाएगा एक्स इक्वल टू 2। और ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको डिवाइड कर दो इसके अंदर, यानी कि 0 अपॉन एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स माइनस 3, यानी कि 0 इज इक्वल टू एक्स माइनस 3, यानी कि एक्स इज इक्वल टू 3। तो देखो x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3, तो यही हमारे अल्फा बीटा होते हैं। इन्हीं को हम अल्फा बीटा बोल देते हैं। मतलब आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो कि x इज इक्वल टू अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू 2 हो गई, और यहाँ पर कर सकते हो x इज इक्वल टू बीटा, तो बीटा की वैल्यू 3 हो गई, ठीक है। तो ये हमारे जीरोस हो गए। अब जीरोस हो गए यानी कि हमारे जीरोस क्या हो गए 2 और 3। तो ये हमारे दो चीजें निकल के आ जाती है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स। अब ये कहना चाहता है कि फाइंड द पॉलिनोमियल्स। अब हमें क्या है कि ये दे दिया जाएगा कि भाई कि अल्फा इज इक्वल टू 2 है और बीटा इज इक्वल टू 3 है। तो उस पॉलिनोमियल को बताओ जिसकी ये जीरोस हैं। तो अब इसको छुपा दीजिए, आप इसको मत मानिए, ठीक है। अब ये निकल के आना चाहिए अगर हमारा मेथड ठीक है तो इसके लिए क्या करेंगे कि हमें पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा
एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा, ये हमें याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये अल्फा बीटा दिया गया है, तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा कितना है 2, बीटा कितना है 3, और इधर एक्स और 2 इंटू 3, तो देखो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो देखो ये आ गया फाइंड द पॉलिनोमियल्स, तो वो पॉलिनोमियल हमने फाइंड कर लिया, तो वही चीज आई है। तो एक तो ये हो गई, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि देखो कि यहां पर कुछ नंबर हो सकता है, यहां पर भी 1 है, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या करोगे, मतलब मैं बता रहा हूं एग्जांपल की हेल्प से समझ में जल्दी आ जाएगा, तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब मैं दूसरा जो मान रहा हूं वो है पी एक्स इज इक्वल टू, मान लीजिए 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 12, ये है, ठीक है। अब इसके फैक्टर करते हैं, तो देखो क्या होगा इसका फैक्टर, ये, तो यहां से कॉमन क्या आएगा 2x, तो यहां बचेगा x माइनस 3, यहां आएगा 4, तो यहां बचेगा x माइनस 3। अब देखो x माइनस 3 कॉमन, तो ये 2x माइनस 4। अब यहां से कॉमन आ रहा है, तो ये कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा, यहां हो जाएगा x माइनस 3 जाएगा x माइनस 2, तो इसके फैक्टर आ गए ये। अब कहेगा कि इसके जीरोस फाइंड करो, तो जीरोस फाइंड करने के लिए पहले की तरह इसको जीरो रख दो, तो जीरो रख दिया, ये 3 आएगा, गलती से लग गया, ये तो देखो क्या आएगा, 0 इज इक्वल टू एक्स माइनस 3, यानी कि आप यहां लगा दो 2, और ये यहां 2 एक्स माइनस 2, तो देखो 0 इज इक्वल टू एक्स माइनस 3, और ये आएगा एक्स माइनस 2, फिर इसको ले आओ, तो x इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू दिस, यानी कि 0 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, तो x इज इक्वल टू 2 आ गया। सिमिलरली या ऐसे कर दीजिए, और तो 0 अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स माइनस 3, तो 0 इज इक्वल टू एक्स माइनस 3, यानी कि x इज इक्वल टू 3। तो ये हमारे पास पहले की तरह 2 और 3 आ जाते हैं, यानी कि यही हमारे अल्फा और बीटा होते हैं, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू 2 और बीटा इज इक्वल टू 3। तो इसमें कोई जरूरी नहीं कि आप इसको अल्फा माने, चाहो तो इसको बीटा भी मान सकते हो, ये इंटरचेंजेबल ही होते हैं। तो हमने क्या किया, एक फैक्टर फाइंड कर लिया, जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल फाइंड कर लिए, अब हमें फाइंड करना है पॉलीनोमियल्स, यानी कि ये आना चाहिए। अब देखो यहां पर थोड़ी सी कंडीशन बदल गई, ठीक है, तो इसके लिए क्या करोगे, इसके लिए ये करोगे कि आपको वो पॉलीनोमियल फाइंड करना है, तो पी एक्स इज इक्वल टू, तो यहां लिखोगे के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा, और यहां लिखोगे x, यहां लिखोगे के अल्फा बीटा। तो सबसे पहली वाली बात है कि आपने यहां पर जो फैक्टर किया ना, तो यहां पर ही आप कंपैरिजन कर लोगे, यानी कि अगर मान लीजिए कि हमारा जो एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, एक ये पॉलीनोमियल का वो ये होता है, देखो मैं यहां लिख देता हूं, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ये होता है, ठीक है। तो जब हम इसके फैक्टर करेंगे ना, तो ये मान सकते हैं के एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा, ये मान सकते हैं। तो देखो यहां पर इससे कंपैरिजन करें, तो देखो क्या आएगा, अल्फा इज इक्वल टू 3, बीटा इज इक्वल टू 2 और के इज इक्वल टू 2, इस तरीके से। तो अगर आप चाहते हो कि हम इसको वापस ले आए, जबकि तीनों में टर्म में 2 कॉमन आ रहा है, तो आपको के पता होना चाहिए। तो हमें पता है कि यहां पर इससे कंपेयर कर रहे हैं, इस मतलब इसको इससे, तो देखो 2 आ रहा है, यानी कि के इज इक्वल टू 2 आ रहा है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं के इज इक्वल टू 2, ठीक है। यानी कि अब आपके पास ये 3 चीजें, अगर इस वाले मेथड से करना चाहते हो और इसको निकालना चाहते हो, तो क्या करोगे, पी एक्स इज इक्वल टू, तो के की वैल्यू 2 एक्स स्क्वायर और 2, और यहाँ पर
अल्फा लिया हमने 2, बीटा 3, ये x, ये 2, अल्फा 2 बीटा 3, तो देखो क्या आएगा 2x², ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 5x प्लस ये कितना हो जाएगा 12, तो 2x² माइनस 10x प्लस 12, तो ये आ गया हमारे पास वो पॉलिनॉमियल वापस आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने दो एग्जाम्पल की हेल्प से आपको पॉलिनॉमियल्स का बहुत कुछ बता दिया। मतलब अगर आपने इनको समझ लिया तो आप पॉलिनॉमियल्स के सारे एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन करना जरूरी नहीं है, बस इसको ध्यान में रखिए तो वो क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएंगे। थोड़े से अलग टाइप के होते हैं तो वो प्रैक्टिस में होते हैं, या आप मेरे को कमेंट्स करिए, मैं उनको भी तैयार कर दूंगा। तो दोस्तों यहां तक आपका वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड कीप लर्निंग।